गप्पी देख तो ये बूढ़ा ऐसे उदास क्यों बैठा है। कल तेल लेके बाजार में घूम रहा था, क्या पता कहीं गांड मरवाने गया होगा तो दर्द हुआ होगा तो अभी ऐसे बैठा होगा। क्यों भाई, सूझ गया क्या। अबे सालो गांड के ढक्कनों, कल मम्मी ने तेल लेने के लिए बाजार में भेजा था, इसीलिए तेल लेके घूम रहा था। अरे भाई, मम्मी को भी पता चल गया तू किसी काम का नहीं है। क्या बोला था, चल निकल लौड़े, तेल लेने जा। सही है ना भाई। साले कालिया ज्यादा मत बोल, वरना ऐसे जगह तेल डालूंगा कि जिधर भी बैठेगा साला फिसल जाएगा। अबे झाटू, तो फिर बोलना ऐसे क्यों बैठा है। अबे ये साले मादरचोद रिश्तेदार, जब से होश संभला है तब से बैंड के लोड़ा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कल ही की बात है, एक आदि मानव जैसा आदमी मेरे घर पे आया और बोलता है कि पहचाना, मैं आपका दूर का अंकल। मैं बोलने वाला था कि हर कोई आदि मानव मेरा रिश्तेदार नहीं होते। हाँ, वो तो तेरी शक्ल देख के बोला होगा। चूतिए, तू चुप रहे, पहले मेरी बात सुन। फिर साला वो रिश्तेदार थोड़ी देर बाद बोलता है कि मैंने तुझे देखा था वहाँ कल रेस्टोरेंट में, किसी लड़की के साथ बैठा था ना तू, वहाँ नहीं मिल पाया तो सोचा घर पे आके ही मिल लूं। अबे चूतिए बकचोद मानवी, वो रेस्टोरेंट था, कोई बॉर्डर नहीं थी कि वहाँ पे जंग चल रही थी और वहाँ पे तू मुझे नहीं मिल पाया। भोसड़ी का मिलने के बहाने से पापा से पिटवा गया। हैशटैग फीलिंग, रिश्तेदारों के गांड में हाथ डालकर किडनी निकाल लो। तू अकेला ऐसा नहीं है भाई, मेरे भी रिश्तेदार ऐसे ही है। जब देखो तब साले गांड में उंगली करते हुए रहते हैं। जब जब घर पे शांति से बैठता हूँ तब तब साले ये रिश्तेदार आ जाते हैं और पूरे मूड की माँ चोद के चले जाते हैं। घर में आके एक ही सवाल करते हैं, क्या कर रहे हो अभी, आगे क्या करने का प्लान है। अबे जाटू, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन किसी के घर पे जाके उनके बच्चों को आड़े टेढ़े सवाल नहीं करूंगा। और साला हम हमारी कोई भी फ्यूचर प्लानिंग बता दे, वो प्लानिंग तो उन लोगों को बुरी ही लगती है। बचपन से बिजनेस करने की इच्छा थी, लेकिन क्या करूँ, इन बड़ों ने पापा को यकीन भी दिला दिया है कि अगर ये जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा, फिर ये इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। पता नहीं उनके खुद के बच्चे जब सामने होते हैं तो ये कौन से नशे करके बैठते हैं। उनको बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं होती है, सब गलती हमारी ही होती है। उनके बच्चों के दोस्त कितने भी बुरे हो, लेकिन उन हरामियों को तो अच्छे ही लगते हैं, और हमारे दोस्त कितने भी अच्छे हो, लेकिन ये चूतिए रिश्तेदार तो हमारे दोस्त में ही खामियां ढूंढते हुए रहते हैं। सही बात है भाई। मुझे तो लगता है कि रिश्तेदार जब घर पे आते हैं और हम उनके पैर छूते हैं तब भी वो हमारी गांड देख लेते होंगे और सोचते होंगे कि आज तो इनकी गांड मारनी ही है। अब रिश्तेदार है तो डायरेक्टली गांड तो मार नहीं सकते, इसलिए साले घूम फिर के इनडायरेक्टली हमारी गांड मारते हैं। और जब हमारी बुराइयां करते हैं तब जाके उन लोगों को अच्छा लगता है। जब भी फैमिली के साथ कोई फंक्शन में जाता हूँ तो नए नए लोग मिलेंगे और एक ही सवाल करेंगे, पहचाना मुझे। फिर थोड़ी देर तो हमें ऐसे देखेंगे कि जैसे हमने उनके घर पे डाका डाल दिया हो। फिर बोलेंगे नहीं पहचाना होगा, तब तो तू छोटा था ना। अबे लौड़ी, तुझे पता था कि मैं छोटा था, मुझे कुछ नहीं पता होगा तो फिर क्यों पूछ रहे हो। और फिर कुछ रिश्तेदार तो साले मम्मी पापा को ही पूछेंगे कि ये आप ही का लड़का है ना। अबे भूतनी के नहीं, मैं उनका लड़का नहीं हूँ, मुझे तो तुमसे मिलने के लिए खरीद के लाए होंगे। बड़वे साले चूत जैसे सवाल करते हैं। कुछ रिश्तेदार तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि हम हंसने वाले भी बात कर दे तब भी उनको बुरा लग जाता है। साले घर से जाते वक्त पैसे देने के वक्त 50 रुपए देंगे और हमारी तरफ ऐसे देखेंगे कि सालों ने पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी हो। मच्छर और रिश्तेदार एक जैसे ही होते हैं, हमें कुछ नहीं सुनना होता है उनकी बातें, फिर भी साले कान में आके गुनगुनाना बंद नहीं करते। एक बात याद रखना हमेशा, जब भी आप बीमार हो जाओ या फिर आपको चोट लग जाए तो भूल के भी अपने रिश्तेदारों को पता मत चलने देना, वरना वो साले गांड के कीड़े तुम्हें देखने के बहाने से घर में आएंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि तुम्हारी पूरी खोल के ले लेंगे। हमारे रिश्तेदारों में सबसे डेंजर प्राणी होते हैं ये फूफा जी। ऐसी बात नहीं है कि फूफा जी से हम ही डरते हैं, उनसे तो हमारा पूरा घर ही डरता है। एक तो गांडू जैसी शक्ल लेके घर पे आते हैं और छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, खाने में नमक कम है, नाराज। उनसे पूछे बगैर कोई काम कर दिया तो भी नाराज। बहन चोद में बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांड धोने से पहले भी उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैंने हक दिया है फूफा जी, अब आपकी इच्छा हो तो मैं गांड धो लूं या फिर आपको बुरा लग जाएगा। और साले फूफा जी को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, अगर उनको कुछ बोल दिया तो बुआ को बुरा लग जाएगा, बुआ को बुरा लग गया तो फिर पापा को बुरा लग जाएगा, और अगर पापा को बुरा लग गया तो वो हमारी गांड तोड़ के हमारे ही हाथ में दे देंगे, तो फिर हमारी गांड को बुरा लग जाएगा। वही फूफा जी की खुद के गांव में कोई इज्जत नहीं होती है और हमारे सामने तो ऐसे रहते हैं जैसे कोई महाराजा के खानदान से हो। इस दुनिया में अब तक आपको जितने भी चूतिया मिले हैं उनमें से 90% तो वो आपके रिश्तेदार ही होंगे। चैन से सोना है तो जाग जाओ, और रिश्तेदार घर पे आए उससे पहले तुम भाग जाओ।